दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। शिव की नगरी काशी में श्री वल्लभाचार्य जी की कर्मभूमि है और यहीं पर मुकुंद राय जी गोपाल मंदिर चौखंबा में विराजते हैं। यहीं पर काशी में 3 बैठक भी है, जिसमें लगन की बैठक पंचगंगा घाट पर, आसुर व्यामो लीला की बैठक हनुमान घाट पर एवं तीसरी बैठक जतनबर सेठ पुरुषोत्तम दास वैष्णव के नाम से विख्यात है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इसी जतनबर बैठक में सर्वप्रथम नंद महोत्सव किया था, जिसमें बाबा विश्वनाथ और काल भैरव साक्षात प्रकट होकर आए थे और यहाँ स्थित कूप में नंद, यशोदा, विश्वभानु राजा, कीर्ति कुमारी, गोपियाँ और ग्वालवाल प्रकट हुए थे। ये बातें षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में व्यासपीठ पर विराजे ग्वालियर से पधारे पंडित सतीश कुमार शर्मा ने बताया। यह बात बुधवार को यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे थे। उन्होंने कहा कि पुष्ट मार्ग में ब्रह्म शब्द का श्री कृष्ण से सीधा संबंध है, जो वल्लभ कुल आचार्य द्वारा दिया जाता है। उन्होंने कथा के 12 अवतार की लीला का सुंदर वर्णन किया। इसके पूर्व सर्वप्रथम षष्ठपीठ युवराज गोस्वामी प्रियंगु बाबा व विजय रस्तोगी, विशाल रस्तोगी और शेखर रस्तोगी के मनोरथी परिवार ने श्री भागवत पोथी की पूजा अर्चना भोग कर कथा का शुभ आरंभ किया। अवसर पर वाराणसी शहर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ अमित जैन और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू जैन भी मौजूद थी। अतुल शाह, अरुण पारिक, प्रदीप अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, मधुसूदन दास सोनावाले लोग मौजूद रहे। वाराह अवतार की कथा में प्रकट हुए ब्रज भूमि की महिमा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन भाव विभोर हुए श्रद्धालु षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर प्रांगण में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन गुरुवार को भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। दोपहर 3 बजे व्यासपीठ पर विराजमान हुए ग्वालियर से पधारे परम श्रद्धेय श्री सतीश कुमार शर्मा जी श्री 12 अवतार की दिव्य कथा का मार्मिक और भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के पूर्व प्रारंभिक पूजन अर्चन की परंपरा निभाई गई। षष्ठपीठ के युवराज गोस्वामी प्रियंदु बाबा और मनोरथी परिवार ने श्रीमद् भागवत पोथी की विधि पूर्वक पूजा की और प्रभु को भोग अर्पित कर कथा का शुभ आरंभ किया। अपने वचनामृत में सतीश शर्मा ने बताया कि पुष्ट मार्ग में ब्रह्म शब्द वास्तव में श्री कृष्ण से सीधा संबंध होता है, जो वल्लभ कुल के आचार्यों के माध्यम से जीवों को प्राप्त होता है। यह संबंध न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान करता है, बल्कि व्यक्ति को जीवन के हर संकट से उबारने वाला समर्थ रखता है। शर्मा जी ने 12 अवतार की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने 12 अवतार धारण कर पृथ्वी को हिरण्यकश्यप के चंगुल से मुक्त किया। कथा का सबसे भावपूर्ण क्षण तब आया जब भगवान ने पृथ्वी से पूछा कि उसे कहाँ स्थापित किया जाए। तब पृथ्वी ने उत्तर दिया, ब्रज भूमि पर, क्योंकि यही वह भूमि है जो प्रलय के समय भी समुद्र में नहीं डूबती। इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने ब्रज की महिमा और आध्यात्मिक महत्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। कथा के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि काशी श्री वल्लभाचार्य जी की कर्मभूमि रही है। यहीं पर श्री मुकुंद राय जी श्री गोपाल मंदिर चौखंबा में विराजमान हैं और यहीं काशी में वल्लभ संप्रदाय की 3 महत्वपूर्ण बैठकें स्थित हैं। इनमें से पहली लगन की बैठक पंचगंगा घाट पर है, दूसरी आसुर वामो लीला की बैठक हनुमान घाट पर और तीसरी जतनबर
सेठ पुरुषोत्तम दास वैष्णव के नाम से विख्यात है। इस जतनबर बैठक में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सर्वप्रथम नंद महोत्सव का आयोजन किया था। इस ऐतिहासिक प्रसंग में बाबा विश्वनाथ और काल भैरव स्वयं प्रकट होकर उपस्थित हुए। साथ ही वहां स्थित पवित्र कूप में नंद यशोदा, विश्वभानु राजा, कीर्ति कुमारी, गोपियां और ग्वाल बाल प्रकट हुए थे, जिसे कथा में बड़े भाव विभोर अंदाज में वर्णित किया गया। जीवन जीने के दो मार्ग है, सुनीति का मार्ग, सुरुचि का मार्ग। नीति के अनुसार चलोगे तो ध्रुव पद मिलेगा, भगवान मिल जाएंगे। और जो अपनी रुचि को ही उत्तम मानता है, मनमाने ढंग से जीवन जी रहा है, उसका नाश होगा। उत्तम का विवाह नहीं हुआ, ये छोटे पहले सुना क्या होना चाहिए। सुनीति से प्रयोग करें कि सुरुचि से। तो सड़क की नीति है, लाल बत्ती हो गई रुक जाओ, हरी हो गई चलो। ये नीति मनुष्य के लिए कि गाय भैंस के लिए? हमारी सुरुचि में नीतियां है। और सुरुचि वो शादी के कार्ड छपते हैं ना, सुचाई है सुरुचि भोज में आपका स्वागत है। सुरुचि माने जूता पहन के खाओ, खड़े खड़े खाओ, छीन के खाओ, जूते हाथ डाल के, सुरुचि है। आजकल हम लोग सुरुचि से प्रेम करते हैं। रात के 2-2 बजे सो रहे हैं, 10 बजे जग रहे हैं। सुरुचि हमें यही पसंद। कोई नियम नहीं, कोई नहीं। कानपा से ही भूल हुई, उन्होंने सुनीति से नहीं, सुरुचि से। तो तब बैठे हैं कानपाल की गोद में, उन्होंने देखा बालकों का स्वभाव होता है जैसा देखते हैं, शिक्षा होती है। सुरुचि ने गोली से उतार दिया, पिता के गोद में बैठने के अधिकार नहीं है। तुमने मेरे घर से जन्म नहीं लिया है, जाओ पुरुषोत्तम के राज रखो, वरदान लेके आओ, दोबारा जन्म मेरे घर से। ऐसा कहकर उसने भगवत भक्ति का, भगवान का अपमान किया। रोते रोते ढूंढ जी गए, माँ को सारी घटना सुनाई, समझ नहीं छोड़ी थी ये सोतिया राहों के कारण सब बोली। लेकिन सच्ची माता हित की बात कहती है, तेरे लिए हित की बात कही है बेटा, भगवान चाहे तो तुम्हें अपनी गोदी प्रदान कर देंगे। उन्होंने प्रणाम किया। 5 वर्ष की आयु में चल रही है, मार्ग में मिले नारद जी। भगवान की ओर जाता है, नारद जी को बहुत पसंद आता है। पहले तो कहा घर जाओ बेटा, अभी तुम्हारे पढ़ने के दिन है, चलने के दिन है। गुरु जी बोले भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं और आप मुझे घर क्यों बुलाना? आशीर्वाद दो, इसी शरीर से मुझे भगवत दर्शन हो। उत्तीर्ण हो गए परीक्षा में, मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय और आज्ञा की बेटा तुम यहाँ से यमुना जी के तट मथुरा में जाओ और इस मंत्र का जाप करना, भगवान दर्शन। इसको बड़ा महत्वपूर्ण है। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुना यास्तनं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं मित्रा हरे। यमुना जी के तट पे मथुरा, वहां जाओ, वही तप करो। कौन सी मथुरा में? एक तो यमुना यास्तनं शुचि, इसका मतलब ध्रुव जी के समय भी यमुना जी रह रही है। चौथी पीढ़ी है, उस समय यमुना जी है, गंगा जी नहीं है। बहुत बात में है भगीरथ लाल। मुझे याद है जब पहली बार बनारस आए तो एक शास्त्री जी बहुत उनसे स्नेह हो गए, तो सबले घाटों को गाँव में बिठा के दिखा और उनसे बोले शास्त्री जी ये हरिश्चंद्र घाट पूछा, हरिश्चंद्र यहाँ बिके थे। तो मैंने पूछा क्या हरिश्चंद्र जी के समय गंगा जी बह रही थी यहाँ? कभी तो हरिश्चंद्र घाट नाम है। मैंने कहा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, उनके वंश में हुए सगत, दिलीप, असमंजस, तब हुए भागीरथ, वो गंगा लाए। इतने साल हो गए बनारस में रहते रहते, के बाद बीजेपी की और लोग भागवत पाठ आपको बड़ी गलाई है। मैंने कहा उस समय गंगा कहाँ है? अब वो मुझसे कह रहे हैं हरिश्चंद्र घाट नाम कैसे पड़ गया? मैंने की शमशान पहले से था, जब हरिश्चंद्र दिखे थे गंगा जी नहीं थी, और जब गंगा जी को भगीरथ लेके चले तो इस घाट इससे होती हुई शमशान से जब गंगा जी नहीं तो हरिश्चंद्र घाट यमुना जी पहले।
यमुना नहीं मिली है, गंगा मिली है। यमुना तो पहले से, प्रयागराज में कौन मिली है? बोलो, ये तो हमको ज्ञात नहीं है। समागमन तो भव सकल सिद्धिका से, आप जी आज्ञा कर रहे हैं। गंगा का समागम होते ही यमुना की जो अष्ट सिद्धि दात्री थी, अपनी धरोहर गंगा को दे दी। अभी तक तो पतित पावनी थी, ये मेरी अलौकिक अष्ट सिद्धि रखो, पापी आवे तो पाप हो देना। और जब कोई भगवती स्नान करे तो अष्ट सिद्धि अलौकिक सिद्धियां मेरी ओर से आप भगवती को करना। और आगे जब आप जाओगी तो आपका ही नाम होगा। संगम के बाद आगे जो बढ़ रही है गंगा सागर तक, गंगा ही नाम है। यमुना के लिए यमुना जी की महिमा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि गंगा जी का प्राकट चरणारविंद से है और यमुना जी का प्राकट भगवान के हृदय से है। गंगा जी चरणों की दासी है और यमुना जी ठाकुर जी की चतुर्थ पठरानी है, प्रिया है। जैसे राधा ललिता चंद्रावली, वैसे यमुना। बोलो श्री यमुने महारानी की जय। इसलिए यमुना यमुना रोज गाइए। पुष्टि मार्ग में यमुना जी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान। कृष्ण भक्ति देने वाली यमुना जी सदा बोली यमुना यमुना यमुना। यमुना यम की छोटी बहन, यमुना जी शनिदेव की छोटी बहन यमुना। और सूर्य मंडल से आई इसलिए सूर्यपुत्री है, करिंद पर्वत से पधारी इसलिए करिंद नंदिनी है। वस्तुतः है तो यमुना जी के ना कोई माता जी ना पिता जी, वो तो भगवान के हृदय से प्रकट है। गोलोक धाम भगवान भक्तों को देख के जो पसीज जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, करुणा पैदा हुई, जो हृदय से करुण रस स्रवित हुआ, कृपा रस स्रवित हुआ, वही यमुना जी के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो श्री यमुने जय। श्री यमुना जी को ना भूल मत जइयो, श्री यमुना जी को ना भूल मत जइयो, महारानी को महारानी को भूल मत जइयो, 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 यमुना जी यमुना जी को यमुना 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 पीछे पीछे श्याम पधारे, पीछे पीछे श्याम पधारे, कोमल कोमल बैठे एक दूसरे की भाव तरंगे एक दूसरे को छू रही है। हमसे तो बहुत दूर है, मैं तो भागवत जी की तरंग मिल रही है, कृपा ही तो वही निकल रही है। सदा भक्तों का संग, बार बार यही बात कही जा रही।
वैष्णव के संग लाग रे तेरी की बनेगी। वैष्णव के संग लाग रे तेरी की बनेगी। अपन के संग लाग रे तेरी अपन के संग लाग रे तेरी बनेगी। मिट जाए और को दाग रे अपन के संग कैसी बनेगी? ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई। प्रहलाद जी बन गई प्रहलाद जी हरि चरणन अनुराग जी ऊपर विराजमान करवाना पुष्ट कराना। तो तुम्हारा भाव यदि खंडित नहीं हो रहा तो करा। एक जगह वैष्णव के माथे श्रीनाथ जी की सेवा पुरानी और सासू जी गर्मी में जल डाल देती, स्नान कराती। ठाकुर जी को तो गर्मी लग रही और जल पड़ते पड़ते चित्र जी में कहीं जल पड़ गया तो स्वरूप रोधान होता। चित्र का आकार रोधान। तो उनके घर में बहू आई और दिल से मिलती थी। हमारी ससुराल की बात है। शास्त्री जी अब तो ठाकुर जी नैक नैक प्रकट होकर दर्शन देने लगे। हस्त दिख रहे हैं, अब चरणों के दर्शन है। एक साल बाद हो गया तो मुखारविंद के भी दर्शन है। चलो मेरी ये बावरी हो गई रोज कह रही है। एक बार मुझे दर्शन कराए थे, बिल्कुल जल पड़ने से तिरोधान हो गए और ये कह रही है दर्शन। उस दिन खींच के ले गई। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, जब उन्हें दर्शन कराए चित्र जी में श्रीनाथ जी का स्वरूप संपूर्ण प्रकट हो गया। आंखों देखी घटना। जब भावना से तिरोधान हुए, रंग शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, वो स्वरूप पुनः प्रकट हो सकते हैं। तो भावना से क्या हो सकता है? आज भगवान भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खम्भे से ही प्रकट हो रहे हैं। कल वामन अवतार, रामावतार, कृष्ण जन्म की कथा और कल सबसे बड़ा महोत्सव मनाया जाएगा, नंद महोत्सव। सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे, नंद महोत्सव का आनंद लें।
पहलादे वेद मंत्र आरती बोले। अभी वैदिक आरती चल रही है। बस ठीक है जी, सिद्धि खंड कर अपनो जन प्रहलाद भाई का तिलक करे, ठाकुर जी को दंडवत करे। नरसिंह भगवान की वही तो पूछ रहे थे, कुछ बोलवे नहीं किया। सबको बांट दो थोड़ी थोड़ी, जाते